2027 के विधानसभा चुनाव में अभी भले ही समय बाकी हो, लेकिन यूपी की सियासत में चुनावी हलचल तेज होने लगी है। राजनीतिक दल अपनी मजबूत और कमजोर सीटों का आकलन करने में जुटे हुए हैं। हमारी विशेष चुनावी सीरीज आपका विधायक में आज हम बात करेंगे मथुरा जिले की सबसे चर्चित और हाई प्रोफाइल सीट मथुरा वृंदावन विधानसभा क्षेत्र में। यह सीट सिर्फ मथुरा जिले की ही नहीं बल्कि पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति में विशेष महत्व रखती है। धार्मिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक दृष्टि से बेहद अहम मानी जाने वाली इस सीट पर हर चुनाव में पूरे प्रदेश की नजर रहती है। यही वजह है कि 2027 के चुनाव को लेकर यहाँ अभी से राजनीतिक सरगर्मियां तेज होती हुई दिखाई दे रही है। मथुरा वृंदावन विधानसभा सीट सामान्य वर्ग की महत्वपूर्ण सीटों में गिनी जाती है। भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली और विश्व प्रसिद्ध धार्मिक नगरी वृंदावन इसी विधानसभा क्षेत्र का प्रमुख हिस्सा है। धार्मिक, पर्यटन, व्यापार और सांस्कृतिक पहचान इस क्षेत्र की सबसे बड़ी विशेषता है। पिछले 2 विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने लगातार जीत दर्ज कर इस सीट को भाजपा का मजबूत गढ़ बना दिया। वर्ष 2017 और 2022 दोनों चुनाव में उन्होंने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रदीप माथुर को बड़े अंतर से पराजित किया। अगर 2022 विधानसभा चुनाव के आंकड़ों पर नजर डालें तो भाजपा उम्मीदवार श्रीकांत शर्मा को 1,56,000 से अधिक वोट मिले थे, जबकि कांग्रेस प्रत्याशी प्रदीप माथुर को करीब 48,000 मत प्राप्त हुए। वहीं समाजवादी पार्टी रालोद गठबंधन के उम्मीदवार देवेंद्र अग्रवाल तीसरे नंबर पर थे। इससे पहले 2017 के भी विधानसभा चुनाव में श्रीकांत शर्मा ने 1 लाख से अधिक के मतों से जीत दर्ज की थी। मथुरा विधानसभा क्षेत्र का राजनीतिक इतिहास भी काफी दिलचस्प है। लंबे समय तक इस सीट पर कांग्रेस का प्रभाव रहा, लेकिन पिछले 2 चुनाव से भारतीय जनता पार्टी ने मजबूत पकड़ बनाई है। यही वजह है कि यह सीट अब भाजपा और कांग्रेस दोनों के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न बन चुकी है। अगर जातीय समीकरण की बात करें तो इस सीट पर ब्राह्मण मतदाता निर्णायक भूमिका में माने जाते हैं। इसके अलावा दलित, वैश्य, मुस्लिम, यादव और अन्य पिछड़ा वर्ग के मतदाता भी चुनावी समीकरणों को प्रभावित करते हैं। कानून व्यवस्था, धार्मिक पर्यटन, यमुना सफाई, ट्रैफिक व्यवस्था, रोजगार और शहरी विकास इस क्षेत्र के प्रमुख चुनावी मुद्दों में शामिल है। स्थानीय लोगों का कहना है कि पिछले कुछ वर्षों में धार्मिक, पर्यटन और बुनियादी सुविधाओं में सुधार देखने को मिला है। वहीं विपक्षी दल विकास और स्थानीय समस्याओं को लेकर सरकार को घेरने की तैयारी में लगे रहते हैं। अगर मौजूदा विधायक श्रीकांत शर्मा की बात करें तो वे क्षेत्र में लगातार सक्रिय दिखते हैं। ब्रज संस्कृति और स्थानीय जनता से उनका सीधा जुड़ाव उनकी राजनीतिक ताकत माना जाता है। यमुना सफाई, धार्मिक विकास और स्थानीय जन समस्याओं को लेकर भी वे समय समय पर जनता की आवाज उठाते रहते हैं। 2027 के चुनाव को लेकर कांग्रेस भी पूरी तैयारी से जुटी हुई है। पूर्व विधायक प्रदीप माथुर एक बार फिर क्षेत्र में सक्रिय नजर आ रहे हैं। वहीं समाजवादी पार्टी भी नए चेहरे और नए समीकरणों के साथ मैदान में उतरने की तैयारी कर रही है। हालांकि ये दोनों दल इंडिया गठबंधन में शामिल है। ऐसे में आने वाले दिनों में यह मुकाबला और दिलचस्प होने की संभावना है। माना जा रहा कि कांग्रेस सपा के गठबंधन से एक प्रत्याशी उतर सकता है। हमारे संवाददाता ने मथुरा वृंदावन क्षेत्र में कई इलाकों में पहुंचकर लोगों से चुनावी माहौल जानने की कोशिश की है। आप भी देखिए हमारे संवाददाता अमन मिश्रा की ये रिपोर्ट। विधानसभा चुनाव कहा जाए कि बहुत ही नजदीक, यानी कि बस कुछ ही समय से है कि जो उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में बात करें तो हम मथुरा वृंदावन विधानसभा क्षेत्र में मौजूद हैं। ये शहरी क्षेत्र है, कहा जाता है कि मथुरा वृंदावन शहरी क्षेत्र है। और यहाँ के जो मथुरा वृंदावन क्षेत्र के विधायक रहे हैं पंडित श्रीकांत शर्मा जी, पंडित श्रीकांत शर्मा जी लगातार 2017 में भी और 2022 में लगातार भारी बहुमत से विजयी हासिल की और लाखों वोटों से वो चुनाव जीते। और पार्टी के जो विधायक रहे श्रीकांत शर्मा जी लगातार दूसरी बार विजयी हुए। लेकिन देखना यह है कि जब चुनाव नज़दीक है और जनता क्या कहती है, जनता के बीच में विधायक जी कितना पहुँचे, कितना विकास हुआ, कितना कार्य हुआ, ये तो जनता ही बताएगी। और आने वाले चुनाव में हमारा विधायक, आपका विधायक कैसा हो, ये जनता ही रुख तय करती है। अगर बात करें तो जनता ही ये जो जनता है इन्हीं का वोट तय करती है कि हमारा विधायक कैसा हो। और हर विधायक को, हर एक नेता को सीट पर बिठाने का काम करती है। हमारे साथ मार्केट में जुड़े कुछ ये जनता मौजूद है, कुछ यहाँ के व्यापारीगण मौजूद हैं, बताएंगे, हम इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। आखिर ये विधायक जी का जो विकास हुआ है विधायकी में, आखिर कैसा विकास रहा और कैसा इनका विधायक होना चाहिए। जी बताएं, क्या नाम है आपका? हरेंद्र सिंह जी। हरेंद्र सिंह, बताएं जो ये अब इस बार मथुरा वृंदावन के जो विधायक रहे श्रीकांत शर्मा जी, क्या विकास हुआ, कैसा रहा? देखो, पिछली बार जो है श्रीकांत शर्मा जी मंत्री रहे थे,
उस समय लाइट की बहुत अच्छी व्यवस्था थी जी। पर जो है वैसे विकास तो थोड़ा जगह जगह पे कहीं पानी भर रहा है, कहीं कुछ जैसे ट्रांसफार्म है, जैसे उनके करंट वरंट का वो रहता है, कोई सुरक्षा जाल नहीं है। और दो चार ऐसे हमारे व्यापारी हैं, जैसे उनको जैसे टॉयलेट की दूर जाना पड़ता है, यहाँ पे मार्केट में सुविधा नहीं है। लोगों से बातचीत में विकास, कानून व्यवस्था, धार्मिक पर्यटन, रोजगार और स्थानीय मुद्दे प्रमुख रूप से खुलकर सामने आते हुए दिखाई दे रहे हैं। कैसा हो इस बार का विधायक और कैसी रही कार्य प्रणाली इस बार हमारे विधायक की? जी बिल्कुल, हमारे साथ मौजूद हैं, हम बात करेंगे कि इस बार क्या चाहते हैं, हमारा विधायक कैसा हो। चुनाव बहुत ही पास में है। बहुत बढ़िया होना चाहिए हमारा श्रीकांत शर्मा विधायक है इस समय और चुनाव फिर आने वाले हैं। वही आने चाहिए, वही आने चाहिए। तो क्या विकास लाइट की समस्या बहुत ज्यादा है। अच्छा, उनके समय में आज तक लाइट कभी नहीं गई है, आंधी तूफान जब तक लाइट बड़ी लाइट रही है। और भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं, हम उनसे बात करना चाहेंगे। जी बताएं, क्या नाम है आपका? मेरा सतवीर है। सतवीर जी बताएं, इस बार विधायक कैसा होना चाहिए अपना? श्रीकांत शर्मा जी जैसा। और लगातार 2 बार उन्होंने जीत दर्ज की, 2017 में भी उन्होंने जीत दर्ज की, उसके बाद जनता ने दोबारा उन पर विश्वास जताया, 2022 का भी उन्होंने चुनाव जीते। बस विधानसभा चुनाव में कुछ ही महीने शेष हैं, आखिर किस दृष्टिगत से देखते हैं, क्या चुनाव उनको लड़ना चाहिए? काफी अच्छा काम करा रहे हैं वो। आप बरसाना क्षेत्र में चले जाइए, अभी उनका मैंने वीडियो भी देखा था जी। काफी अच्छा, लाइट वगैरह की सब व्यवस्था उनके समय पे बहुत अच्छी थी। और ब्रजवासी मथुरा के लिए तो सबसे बेटर वही है। नहीं, कहा जाता है कि इस बार विधायक जो श्रीकांत शर्मा जी हैं, इस बार कहीं नजर नहीं आ रहे हैं, जनता के बीच में नहीं, अगर क्या कारण है? वो उस टाइम मंत्री थे, ऊपर लेवल पे बैठे हुए थे, तो वो व्यवस्था में ज्यादा बिजी रहते थे। लेकिन अब जो है वो इस टाइम देख रेख ज्यादा कर रहे हैं, अच्छी व्यवस्था है उनकी सब। देखते हैं, हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं। जी बताएं, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम राधा कृष्ण गौतम है और मैं बहुलावन बाटी से हूँ, जो कि ब्रज 84 कोष में चौथा वन पड़ता है बहुलावन। तो स्वामी जी, इस बार जो तो है एक दो, हाँ जी बताइए। इस बार जो विधायक के चुनाव बहुत समीप है और हमारे मथुरा वृंदावन के जो विधायक हैं श्रीकांत शर्मा जी, क्या कैसी कार्य प्रणाली रही है? देखिए, हमारा जो गांव आता है बहुलावन बाटी है, ब्रज में 12 वन है, उनमें से चौथा वन प्रमुख वन है। वहाँ पे आज भी डेली शाम को 2000 आदमी परिक्रमा करते हैं और करीब 200 आदमी दंडवती प्रणामी करते हैं आगे। तो वहाँ पे एक भी लाइट नहीं है, अंधेरे में लोग परिक्रमा दे रहे हैं, अंधेरे में दंडौती दे रहे हैं। कोई व्यवस्था ना विधायक जी ने की है, ना सांसद जी ने की है। हेमा मालिनी जी, जो कि 15 साल से अब तीसरी बार सांसद है वो, और उन्होंने भी आज तक ना कोई 1 रुपया दिया है मंदिर के नाम से, ना कोई भी वहाँ पे व्यवस्था की है, कुछ व्यवस्था नहीं है वहाँ पे। नहीं, हम बात करें शहरी क्षेत्र के जो यहाँ के अभी मौजूदा विधायक हैं, उनकी कार्य प्रणाली कैसी रही, आप लोग उनके कार्य से कैसा संतुष्ट हैं और अपना विधायक इस बार कैसा होना चाहिए? इस बार मेरे अंदाज से विधायक जो है श्रीकांत शर्मा जी को अब की बार मौका देना चाहिए दोबारा से। इस बार तो तीसरी बार चुनाव, 2 बार तो लगातार जीत चुके हैं श्रीकांत शर्मा जी। जी, 2 बार विधायक रह चुके हैं। हमारी जो विधानसभा पड़ती है वो पड़ती है गोवर्धन क्षेत्र। हाँ जी, हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, उनसे बात करना चाहेंगे कि आखिर हमारा विधायक कैसा हो और कैसी उनकी कार्य प्रणाली रही। हमारे साथ कुछ दुकानदार भी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। जी भैया बताएं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम गिरवर सिंह है जी। गिरवर सिंह जी, क्या चाहते हैं, कैसा हमारा विधायक हो? हमारा विधायक होना चाहिए लोकल, जो जनता के बीच में जाके कोई काम काज करवा सके। विधायक ऐसा होना चाहिए नेता जो जनता की समस्या को समझ सके। जब जो आदमी समस्या ही नहीं समझ सकता है, दिखाई ना दे, उस विधायक से फायदा क्या? नहीं, जो हमारे विधायक जो हैं श्रीकांत शर्मा जी, वो लोकल की हैं और लोगों से जुड़े हुए रहते हैं। क्या उनका कार्य, कैसी उनकी कार्यशैली रही है? अरे कार्यशैली क्या रही है, जब कोई आदमी अंदर दिखेगा ही नहीं, मार्केट के अंदर नहीं दिखेगा, किसी की कोई समस्या का समाधान नहीं, फिर विधायक से फायदा क्या है, ये बताइए आप। तो कैसा विधायक चाहते हैं आप? विधायक होना चाहिए जो जनता के बीच में जाके परेशानियों को पूछे, कोई परेशानी है तो उसको समाधान करवाए। अब ये बताए, अभी आंधी आई थी, आंधी तूफान, तो उसमें 4-5 दिन लाइट गायब रही है। तो कम से कम कर्मचारियों को देखना चाहिए भाई, काम कैसे हो रहा है, कैसे नहीं हो रहा है। कोई जनता का कहना है कि जब श्रीकांत शर्मा जी विद्युत मंत्री थे तब लाइट की व्यवस्था मथुरा में बहुत अच्छी थी। हाँ, तब लाइट की व्यवस्था अच्छी थी, तब लाइट इतनी नहीं जाती थी। लेकिन अब 2-2, 3-3 दिन लाइट चली जाती है, लाइट आती ही नहीं है। लाइट की हमारे साथ कुछ महिलाएं भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करना चाहेंगे कि महिलाओं के दृष्टिगत सुरक्षा व्यवस्था को लेकर विधायक जी रहे हमारे श्रीकांत शर्मा जी, उनके कार्य प्रणाली कैसी रही और कैसा उन्होंने कार्य किया। जी चाहिए, न तो लाइट आ रही, न कोई सुविधा मिल रही, न राशन पानी बढ़िया मिल रहा, और न सड़क कोई ढंग की है, न लाइट की तो इतनी बुरी दिशा है रही है कि बहुत ज़्यादा ही।
कोई कारोबार नहीं है कि मेहनत मजदूरी कुछ भी नहीं है। इतनी स्थिति खराब है रही है। और सड़क है, देखो कैसे पानी भर रहे हैं, गड्ढे भर रहे हैं। और क्या कहते हैं, राशन भी ऐसे ही मिल रहा है। श्रीकांत शर्मा जी को जानती हैं आप? हाँ जानती हूँ। 2 बार से लगातार विधायक है, जनता ने उन पर विश्वास जताया। और जब वो विद्युत मंत्री भी थे तब लाइट बताते हैं, यहाँ जनता बता रही है कि लाइट की व्यवस्था बहुत अच्छी थी। क्या कहना चाहेंगे? तब अच्छी थी लाइट, अब खराब ज्यादा है रही है। इस बार उनको चुनाव लड़ना चाहिए? लड़ना चाहिए भैया। अगर वर्तमान राजनीतिक माहौल, ग्राउंड रिपोर्ट और स्थानीय समीकरणों का आकलन किया जाए तो फिलहाल भाजपा इस सीट पर मजबूत स्थिति में दिख रही है। हालांकि चुनावी राजनीति में अंतिम फैसला जनता के मतदान के बाद ही तय होता है। जनता ही अपना नेता चुनती है और आने वाले दिनों में समीकरण बदलते हैं या बनते हैं, ये देखना दिलचस्प रहेगा। अब बात ये भी कि क्या इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार लगातार जीत दर्ज कर पाएगी या फिर कांग्रेस या फिर उनका समाजवादी पार्टी का गठबंधन कोई नया राजनीतिक समीकरण बनाकर मुकाबले को रोमांच बनाता है। आखिर आप इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या सोचते हैं? 2027 के विधानसभा चुनाव में मथुरा वृंदावन विधानसभा सीट पर जनता किसे मौका देगी? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।